फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की सूरत में। सवाल है यहाँ पर when 25 एडिड टू अ नंबर। क्या कह रहा है? सबसे पहले आपने यहाँ पर इक्वेशन बनाना सीखनी है। कह रहा है कि सवाल कह रहा है 25 ऐड हो रहा है किसी नंबर से, वो नंबर हमें नहीं मालूम, तो उस नंबर को हमने सपोज कर लिया x। क्या सपोज कर लिया? तो यहाँ पर हमने लिखा इक्वेशन में 25 प्लस एक्स। हमको जो नंबर मालूम नहीं था उसको हमने x सपोज किया। आगे कह रहा है द रिजल्ट इट हाफ। हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड। एंड द आंसर, आंसर जाहिर सी बात इक्वल टू के बाद आता है। तो आंसर क्या बोल रहा है? आंसर इज 3 टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल नंबर। 3 टाइम का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई होना। क्या होना? 3 से मल्टीप्लाई होना। 3 के किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ओरिजिनल नंबर से, जो कि हमें नहीं मालूम, जिसको हमने सपोज किया था x। एक और बार समझेंगे सवाल। सवाल था when 25 एडिड टू अ नंबर। यहाँ पर एक नंबर है जो हमें नहीं मालूम, तो हमने उसको x सपोज किया और हमने उसको 25 से प्लस करवा दिया। आगे कह रहा था द रिजल्ट इज हाफ। हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड होना। क्या मतलब होता है बेटा? 2 से डिवाइड होना। तो यहाँ पर हमने 25 प्लस एक्स को 2 से डिवाइड कर दिया। आगे कह रहा था आंसर, आंसर जाहिर सी बात है इक्वल्स टू के बाद आता है, तो हमने बीच में लगा दिया इक्वल्स टू। द आंसर इज 3 टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल नंबर। आंसर क्या हो रहा है? 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इसके ओरिजिनल नंबर से, जो कि हमें नहीं मालूम, जिसको हमने x सपोज किया था। तो हमने यहाँ पर 3 और x को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमें मालूम करनी है x की वैल्यू। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई बाय 2। 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 6x। अब ये प्लस का x जब 6x के पास जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का x। 6x में से x को माइनस किया, टोटल आपके पास 6x है, उसमें से एक x निकल गया तो कितने x बचे? 5x। अब यह 5x से मल्टीप्लाई है, वहां जाके 25 से डिवाइड हो जाएगा। x को अकेला किया तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू तो आ गई। अब आपने ये भी कंफर्म करना है कि क्या ये वैल्यू सही है या नहीं। तो वैल्यू अगर सही होगी तो आपके पास आंसर वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू इनकरेक्ट होगी तो आंसर आपके पास नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ तक उम्मीदें समझ आया होगा। अब आगे मैं कर रहा हूँ उसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए मुझे रब करना पड़ेगा। एक बार इक्वेशन देख लें एक बार सही से। अच्छा, इस इक्वेशन को याद रखना, क्योंकि वेरिफिकेशन में सबसे पहले आप इक्वेशन को पुट करेंगे जो आपने बनाई थी। बाकी का हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ। वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ऊपर हेडिंग पुट कर दी वेरिफिकेशन। आपके पास x की वैल्यू क्या आई थी? 5। तो यहां पर आपने करना क्या है? x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है वेरिफिकेशन में। 25 का 25 प्लस का प्लस, x की जगह आ गया 5 अपॉन में 2 का 2 इजिकल्स टू 3 की जगह 3, x की जगह 5। 25 प्लस 5 इजिकल्स टू 30 अपॉन 2 इजिकल्स टू 3 5 15। 30 और 2 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आता है 15 और इक्वल टू के बाद भी 15 है। दोनों सेम आ गए। इट्स मीन ये वेरीफाई हो गया, जो आपने x की वैल्यू मालूम करी वो करेक्ट है। अब जरा इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रब कर रहा हूं इधर में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास when a number is added to 4 the result is equal to the subtracting 10 from 3 times of it, what is the number। सवाल है when a number is added to 4। यहाँ पर एक नंबर की बात हो रही है जो कि ऐड हो रहा है किससे? 4 से। यहाँ पे इक्वेशन बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। when a number is added to 4 the result is, result इक्वल टू के बाद आता है, is equal to subtracting 10 from 3 times of it। it का मतलब है वो नंबर जो आपको नहीं मालूम, यानी वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 उससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए हमने 10 को माइनस में लिखा। अब जरा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, एक और बार देख ले सवाल, अगर कोई इश्यू हो तो क्लियर हो जाए। सवाल था मेरे पास when a number is added to 4। एक नंबर है जो 4 से ऐड हो रहा है, तो मैंने उस नंबर को x सपोज किया और मैंने 4 की जगह 4 लिख दिया। आगे कह रहा है द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10। 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे? रिजल्ट से। रिजल्ट इक्वल टू के बाद आता है, इसलिए इक्वल टू लगाया। 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे? 3 टाइम ऑफ इट। यानी वही नंबर जो आपको नहीं मालूम, और 3 टाइम का मतलब आपको पिछले सवाल में भी बताया था, 3 टाइम का मतलब है मल्टीप्लाई।
तो वो ओरिजिनल नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 उससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 3 को x से मल्टीप्लाई करा दिया और 10 को मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी माइनस कर दिया। अब आपने वही चीज करनी है, x वाली वैल्यू को वन साइड और कांस्टेंट को वन साइड। ये प्लस का 3x जब x के पास आया तो माइनस का 3x, और ये जब प्लस का 4 10 के पास आया तो माइनस का 4। x में से 3x माइनस क्या, माइनस का 2x बचा, माइनस माइनस 10 और 4 को प्लस किया तो माइनस का 14 आ गया। ये 2 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 7। अब वही चीज आपने करनी है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी। यहाँ पर आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन। क्या करनी है बेटा, वेरिफिकेशन में सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेशन। इक्वेशन मेरे पास क्या बनी थी, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10। x की जगह मेरे पास आ गया 7, 3 की जगह 3, x की जगह आ गया 7, माइनस 10 का माइनस 10, 7 प्लस 4 11, 3 7 जा 21 माइनस 10, 21 में से 10 माइनस किया तो मेरे पास 11 आ गया। दोनों सेम आ गए, इट्स मीन ये वेरीफाइड हो गया। कोई मसला इस क्वेश्चन में? उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन है, बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली। बिलाल जो है वो अली से 6 साल बड़ा है और इस सवाल में हमें अली की एज नहीं मालूम। किसकी एज नहीं मालूम बेटा, अली की एज नहीं मालूम। तो हमने अली की एज को x सपोज किया। सबसे पहले लिखने का तरीका, एज ऑफ बिलाल। बिलाल जो है वो अली से 6 साल बड़ा था और अली की एज हमें नहीं मालूम, तो उसको हमने x सपोज किया। और एज ऑफ अली आपने लिखी, एज ऑफ अली इज इक्वल्स टू x, क्योंकि एज ऑफ अली आपको नहीं मालूम। सवाल देखेंगे वापस, बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली 5 years फ्रॉम नाउ। 5 साल मजीद बढ़ गए। तो यहाँ पर 5 साल जब बढ़ गए तो जाहिर सी बात है 5 साल का उम्र में भी फर्क आया होगा, तो दोनों में 5 को ऐड कर दिया। आगे कह रहा है द सम ऑफ देयर एज विल बी 40। क्या कह रहा है, सम ऑफ एज कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा बेटा, यानी इन दोनों की एजेस का जो सम करेंगे वो किसके बराबर आएगा, 40 के। अब इक्वेशन बनाने का तरीका, ये एज ऑफ अली वापस लिखना बेटा। अब इक्वेशन बनाने का तरीका, 6 + 5 आपस में, ये दोनों तो आपस में प्लस हो जाएंगे तो x + 11 हो जाएगा। x + 11 प्लस x + 5 इज इक्वल्स टू 40। क्योंकि सवाल ने क्या कहा था, द सम ऑफ देयर एजेस, यानी इन दोनों की एजेस का सम बराबर आएगा 40 के। तो यहां पर हमने दोनों की एजेस का सम लिखा और उसको बराबर कर दिया किसके, 40 के। अब दोनों को प्लस करना है ब्रैकेट्स को, तो x वाली वैल्यू x से प्लस होगी और कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट से प्लस होगी। तो x प्लस x 2x और 11 + 5 मेरे पास आ गया 16 इज इक्वल्स टू 40। अब x को अकेला करना है, प्लस का 16 वहां पर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। 40 और 16 को यहां पर मैंने माइनस किया। थोड़ा क्वेश्चन का पार्ट यहां कर रहा हूं। 40 और 16 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 24। तो 2x इज इक्वल्स टू 24। अब x मालूम करना है, 2 यहां पर मल्टीप्लाई है, 24 से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 12। क्या आ गई बेटा, 12। अब कैसे पता चलेगा कि x की वैल्यू करेक्ट है या नहीं, वही सेम वेरिफिकेशन। क्या करेंगे, इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है, बाकी चीजें मैं मिटा रहा हूं। इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x + 11 + x + 5 इज इक्वल्स टू 40। और x की वैल्यू मेरे पास यहां पर क्या है बेटा, 12। तो x की जगह मैंने 12 पुट कर दिया। अब इन सबको प्लस करेंगे तो ये 40 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, 40 के। 12 + 11 33, 33 + 12 35 और 35 + 5 इज इक्वल्स टू 40। दोनों बराबर आ गया 40 के। अब सर आपने जब डेटा बनाया था तो आपने लिखा था एज ऑफ बिलाल इज इक्वल्स टू x + 11। तो x की जगह आ गया 12,
12 + 11 यानी बिलाल की एज थी 23 ईयर, कितनी थी बेटा? और दूसरा लिखा था आपने एज ऑफ अली, अली की एज थी आपके पास x + 5, x की जगह आपने लिख दिया 12, 12 और 5 को प्लस किया तो 17, यानी बिलाल की एज 23 थी और अली की एज जो है वो 17 थी। उम्मीद है इस वीडियो में ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।